हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, समर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट की अगर लिस्ट बना दी जाए तो उस लिस्ट में ये एक नाम तो जरूर होगा, वो है विंका का नाम। विंका जिसे सदाबहार भी कहा जाता है, बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है समर सीजन के लिए। ये रही मेरी विंका की सीडलिंग। ये मैंने खुद सीडलिंग ग्रो की है। एक प्लांट लेकर आई थी मैं 30 रुपीज का। इसी के ही सीड पॉट्स लेके मैंने उसमें से सीड्स निकाल के इसी तरह से ग्रो कर दिए थे, किसी किसी पॉट में डाल दिए थे और बहुत सारी सीडलिंग मेरे पास रेडी हो चुकी थी। और ये सब काम मैंने अक्टूबर नवंबर में किए थे। तो उसके बाद जैसे मैंने इसे रिपोर्ट किया तो 15 दिन में ही इसमें कलियां बनने लगी थी। लेकिन मुझे उस वक्त फूल नहीं चाहिए थे इसके, क्योंकि मुझे इसे बुशी बनाना था। तो ये देखिए, मेरे झिनिया के सीडलिंग भी रेडी हो गए थे, लेकिन 2-3 दिन में गाँव गई और वो सीडलिंग सारी सीडलिंग मेरी खराब हो गई। तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी विंका की सीडलिंग बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो रही थी। इसे मैंने रिपोर्ट किया, उसके बाद 2-2.5 महीने तक तो मैंने इसे पिंचिंग की है ताकि ये बुशी हो जाए, बहुत सारे इसके ब्रांचेस बढ़ जाए। जितने ब्रांचेस होंगे उतने ज्यादा फूल भी होंगे। तो वैसा ही हुआ, बहुत ही अच्छे से अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये देखिए, इतने सारे विंका के प्लांट मेरे पास हो चुके हैं। इस बार मैंने एक भी पैसा खर्चा नहीं किया है विंका के प्लांट के लिए। हालांकि एक ही कलर की ज्यादा है, पिंक कलर के, उसी के मैंने ग्रो किए हैं। इस बार मुझे खरीद के लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। किसी भी प्लांट को हम सीड से ग्रो करते हैं, उसके बाद उसकी केयर करते हैं, फ्लावरिंग तक आने तक बहुत टाइम चला जाता है। जब इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होती है तो एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। तो चलिए, मैंने इसे कौन सी सॉइल मिक्स में लगाया है वो भी देख लेते हैं। तो ये रहे मेरी सॉइल मिक्स। तो इसमें मैंने 80% मैंने गार्डन सॉइल ली है, 30% मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट लिए, जो कि मैं अभी खुद बनाती हूँ घर पे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी नीम खली और फंगीसाइड और एप्सम सॉल्ट भी डाला है। 2 मुट्ठी मैंने बोन मील भी डाला है। इस तरह के सॉइल मिक्स में मैंने इन्हें लगाया है। जो भी गार्डन सॉइल है उसमें सैंड, कोकोपीट और राइस हस्क पहले से ही मिला हुआ है। ये मेरे पुराने ही पॉट की मिट्टी है, जो कि बहुत ही अच्छे से बनी है। बस मुझे इसमें थोड़ा कंपोस्ट और फंगीसाइड मिलाना था, तो वो मैंने मिला दिया है। सॉइल मिक्स में मैंने मिक्स किया है और इसी सॉइल मिक्स में मैंने ये सारे प्लांट लगाए हैं। जो भी सीडलिंग थी वो भी मैंने इसी सॉइल मिक्स में लगाई है, और कुछ सीडलिंग मैंने डायरेक्ट पॉट में 6 इंच के पॉट में लगाई है, तो वो भी बढ़िया से ग्रो हो गई है। हालांकि सीड से प्लांट ग्रो करने में काफी टाइम लग जाता है। ये सीड्स मैंने अक्टूबर में वगैरह डाले होंगे। उसके बाद ये थोड़े से जब बड़े हो गए, एक इंच के हो गए, उसके बाद मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया था। नवंबर में मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया था। तो कुछ सीडलिंग जो अच्छे खासे बड़े हो गए थे, तो उनमें अभी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। उसके बाद थोड़ी ठंड पड़ने लगी तो ये थोड़ा डोर्मेंसी में चले गए, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई, जिसकी वजह से मैं इसकी पिंचिंग भी नहीं कर पा रही थी। जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ तो धूप बढ़ गई, उसके बाद इसमें ग्रोथ शुरू हो गई, वजह से मुझे थोड़ा इसके पिंचिंग करने के लिए टाइम कम मिला है। फिर भी मेरे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। और कुछ सीडलिंग जो बाद में ग्रो हुई है उसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। और ये अपना कॉमन पर्पल कलर का जो विंका है, सदाबहार के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो भी मुझे एक सैपलिंग मिल गई थी ऐसे ही रोड साइड में, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया 42, 45, 47 डिग्री में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाता है। कोई केयर की इसे जरूरत नहीं है। अच्छी खासी धूप भी है आपके यहाँ और उसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट लगाना है, तो ये सबसे बेस्ट प्लांट है। इसे प्लेस कहाँ करना है, तो जैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद तो 3-4 दिन तो हमें इसे शेडी एरिया में ही रखना है। जैसे ये सेट हो जाए उसके बाद इसे पूरे धूप में रखना है। इसे धूप बहुत पसंद है, इसे पूरी सनलाइट में रखना है। अभी मेरे यहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर है, और इतने धूप में भी मैंने इसे फुल सनलाइट में इसे रखा है। पूरा दिन धूप में रहने की वजह से ये थोड़े से उलझ जाते हैं। इतने धूप में मैं इसे किस तरह से मेंटेन करती हूँ, तो आइए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पानी का। तो पानी कैसे देना है, 42 से लेके 45 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है, ऐसी सिचुएशन में अगर आपने प्लांट रखा है तो पानी आपको 2 बार तो देना ही देना है। लेकिन मेक श्योर करे कि उसकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए। चाहे प्लांट झुलसा हुआ दिख रहा हो, तब भी आपको अगर मिट्टी मॉइस्ट है तो पानी नहीं देना है। जैसे जैसे धूप कम होती जाएगी वो प्लांट ठीक होते जाएगा। मेरे केस में थोड़ा सा अलग है। मेरी सॉइल मिक्स जो है काफी वेल ड्रेन सॉइल हो गई है, तो मेरी मिट्टी पूरी की पूरी सूख जाती है पूरे दिन भर में। तो इस वजह से मुझे 2 बार पानी देना पड़ता है। सुबह मैं इसे पानी देती हूँ, शाम तक इसका मॉइस्चर पूरा उड़ जाता है। पत्ते थोड़े से मुरझा जाते हैं, लेकिन इसके फूल बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसके पत्ते थोड़े से मुरझा गए हैं, डाउन हो गए, लेकिन फूल वैसे की वैसे है। प्लांट थोड़ा सा इस तरह से डाउन हो गया है, लेकिन फूल वैसे की वैसे है, और ये पूरे सनलाइट में रहता है। मैंने कोई शेड वगैरह नहीं किया है। ये देखिए, पिंचिंग के लिए मुझे कम टाइम मिला है, लेकिन फिर भी इतने भी इसमें ब्रांचेस है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी मैंने इसमें पानी डाला है, तो अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। हर एक पॉट में मैंने 2-2 प्लांट लगाए हैं। बहुत ज्यादा सीडलिंग हो गई थी मेरे पास। और ये देखिए, इसमें पानी अभी डालने का है मुझे। मैं दिखाती हूँ कि इसकी मिट्टी किस हद तक सूख चुकी है।
तो ये देखिए इस तरह से क्रैक हो जाते हैं। सुबह ही मैंने इसे पानी डाला था और देखिए शाम होते-होते इस तरह से ये मिट्टी ड्राई हो जाती है और अब मुझे इसे पानी देना पड़ता है। के भी पत्ते थोड़े से झुक गए हैं लेकिन फ्लावर वैसे की वैसे है। जब भी पानी दे अच्छे से पूरा पूरा पॉट भर के पानी देना है। ये देखिए इसे मैंने पानी दे दिया है। अब थोड़ी देर में ये फ्रेश हो जाएगा। सुबह देखूंगी अगर पानी सूख गया है तो दूंगी, अगर नहीं सूखा है तो मैं पानी नहीं दूंगी इसे। वैसे 10-11 बजे तक इसका पानी सूख जाता है क्योंकि हवा भी बहुत चल रही है, तो इस वजह से मुझे 2 बार इसे पानी देना ही पड़ता है। विंका को अगर आपको बुशी बनाना है तो इस तरह से इसके जो टूलिप्स होते हैं वो इस तरह से तोड़ देने हैं। जो भी ये हाइब्रिड विंका है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये 6-7 इंच तक ही बड़ा होता है और जो देसी विंका होता है जो पर्पल कलर का होता है भी बड़ा हो जाता है, वो 1-1.5 फीट तक हो जाता है। विंका के लिए मैंने कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज किया है। मैंने इसकी सॉइल मिक्स बनाई थी तो मैंने अच्छी खासी घर में बनाई हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट इसमें ऐड की थी। उसके बाद मैंने फरवरी में लास्ट मैंने इसे अच्छा खासा किचन वेस्ट कंपोस्ट दे दिया था और उसके बाद से मार्च अप्रैल और अभी तक मैं इसे हर 15 दिन में मैं बनाना लिक्विड फर्टिलाइजर दे रही हूँ और जिसकी वजह से इसके फूलों का साइज काफी बड़ा है। इसके फूलों का कलर भी बहुत ही बढ़िया से निकल के आ रहा है और प्लांट भी काफी हेल्दी है। कोई इसमें इंसेक्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगे हैं, बहुत ही हेल्दी है मेरे प्लांट। मुझे पेस्टिसाइड बिल्कुल भी यूज नहीं करना पड़ रहा है इसके ऊपर। किचन वेस्ट से विंका के लिए मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और फ्लावरिंग के तो क्या ही कहने, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। इंसेक्ट के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल ऐड करके उसमें 1 ड्रॉप उसमें लिक्विड सोप का डालना है। इस तरह का सॉल्यूशन बना के इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर आपके प्लांट में इंसेक्ट हो तो मुझे तो इस बार कोई जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी इंसेक्ट नहीं है मेरे प्लांट में। इसमें प्रॉब्लम कब आती है तो इसमें प्रॉब्लम आती है बारिश में। बारिश इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो बारिश में इसे फंगस लग जाता है, इसके पत्ते काले पड़ जाते हैं, पूरा प्लांट काला हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। लेकिन मैंने बारिश में भी मैंने 1-2 प्लांट सेव किए हुए हैं तो उसका एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। 2 प्लांट ऐसे हैं कि जो मेरे बारिश में भी बहुत अच्छे से चल गए। ये व्हाइट वाला जो है इसे 2 साल हो चुके हैं, 2 से आई थिंक ज्यादा ही हो गए हैं। बारिश का पानी बिल्कुल भी इसके ऊपर मैं नहीं पड़ने देती हूँ। व्हाइट वाला जो विंका है ये मेरा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। बारिश में भी मैंने इसे बहुत अच्छे से सेव कर लिया है, तो इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छे से रहा है। और ये बेबी पिंक कलर का भी मेरा अभी तक रहा था, लेकिन शायद मेरी गलती की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से वो खराब हो गया। लेकिन उसने बहुत सारे सीड स्पॉट्स मुझे दिए थे जिसकी वजह से बहुत सारे सीड्स मेरे पास हो गए थे, जिसकी ये सारी की सारी सीडलिंग उसी मदर प्लांट की है। तो ये प्लांट बिल्कुल पैसा वसूल प्लांट है और धूप में बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो ये प्लांट आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करिएगा। बहुत सारे कलर्स भी इसमें आते हैं। नर्सरी में तो भर भर के इसके कलर के विंका भरे पड़े हैं, लेकिन इस बार मैंने एक भी पैसा खर्चा नहीं किया है विंका के लिए, तो ये अलग ही लेवल की खुशी है इस बार। नर्सरी से आप जब भी विंका का प्लांट लेकर आए तो उसका बस पॉलीथीन हटाए और बिना उसे डिस्टर्ब किए उसे वैसे के वैसा ही किसी वेल ड्रेन सॉइल में उसे लगा दे और बाद 3-4 दिन उसे शेडी एरिया में रखे। जब वो सेटल हो जाए उसके बाद उसे फुल सनलाइट में रखे और पानी का ध्यान रखें। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइजर ही देना है। अभी समर सीजन है तो आपको उसे ठंडी खाद देना है। ठंडी खाद यानी कि उसे बनाना लिक्विड फर्टिलाइजर ही आप दे सकते हैं। इस वक्त कोई सॉलिड फर्टिलाइजर उसे बिल्कुल भी नहीं देना है। बात का ध्यान रहे और विंका को एंजॉय करें। बेबी पिंक कलर का विंका भर भर के खिल रहा है और मेरा प्लांट स्टैंड भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बहुत ही इजी टू केयर है। मुझे ऐसे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं जो सीड से भी ग्रो हो जाते हैं, कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हमें प्लांट लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस तरह के प्लांट आप अगर बिगिनर्स है तो इस तरह के प्लांट आप जरूर लेकर आए और एक से ढेर सारे प्लांट भी आप बना सकते हैं और आपको मोटिवेशन भी मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। इस तरह के प्लांट जरूर लेकर आए। उनमें से ये एक प्लांट है विंका का। इसी तरह के कुछ वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आज का वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।